मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं रोज डे 5 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे क्या नुकसान है, इसमें आप पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह प्रोडक्ट दिल और ब्लड सर्कुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यह मेडिसिन स्पेशली उन लोगों को दी जाती है जिनको हार्ट अटैक का रिस्क हो, स्ट्रोक का रिस्क हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगा हो, दिल की नसों में ब्लॉकेज हो, उनको यह दी जाती है। दोस्तों इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा रोजवास्टिन होता है। रोजवास्टिन काम क्या करता है? यह बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। इससे नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा कम होता है और ब्लॉकेज का रिस्क घटता है। और इसी के साथ दोस्तों इसमें एस्प्रिन होता है। यह ब्लड को पतला करता है और प्लेटलेट्स को चिपकने से रोकता है। इससे क्लोट बनने का चांसेस कम होता है। इसी के साथ दोस्तों इसमें क्लोपिडोसिल होता है। यह भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। एस्प्रिन के साथ मिलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क और कम करता है। इसीलिए दोस्तों यह तीनों मिलकर इनमें इस्तेमाल आता है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना, हार्ट अटैक प्रिवेंशन होना, स्ट्रोक प्रिवेंशन होना, एंजाइना चेस्ट पेन होना यानी कि छाती में दर्द होना, हार्ट सर्जरी या स्टेंट के बाद भी यूज में आता है। ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए भी यानी कि खून के थक्के को रोकने के लिए भी यूज किया जाता है यह प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस मेडिसिन में मौजूद रोजवास्टिन नसों में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने को कम करता है। इससे ब्लड स्मूथली फ्लो करता है और ब्लॉकेज धीरे धीरे कंट्रोल में रहता है। और इसी के साथ दोस्तों एस्प्रिन और क्लोपिडोसिल दोनों मिलकर ब्लड क्लॉट बनने से रोकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ब्लड क्लॉट ब्रेन की नस को ब्लॉक कर सकता है। यह मेडिसिन क्लॉट फॉर्मेशन को कम करके स्ट्रोक का चांसेस कम करता है यह प्रोडक्ट। इसी के साथ दोस्तों जिन पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगा होता है उनमें स्टेंट के अंदर क्लॉट बनने का डेंजर होता है। यह मेडिसिन उस रिस्क को कम करती है। इसी के साथ दोस्तों नसों में ब्लड फ्लो इंप्रूव होने से बॉडी ऑर्गेन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सही मिलता है इस प्रोडक्ट से। इसी के साथ दोस्तों दिल तक ब्लड सप्लाई बेटर होने से चेस्ट टाइटनेस और प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स कम करता है। इसी के साथ दोस्तों यह सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता बल्कि एक्सीटिंग फैटी प्लेक्यू को अनस्टेबल होने से भी बचाता है, जिससे क्लॉट बनने का रिस्क कम होता है। इसी के साथ दोस्तों बाईपास एनर्जी या हार्ट प्रोसीड्यूर्स के बाद डॉक्टर इस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। इसी के साथ दोस्तों डायबिटीज वाले पेशेंट में हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है। यह कैप्सूल उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। इसी के साथ दोस्तों कभी कभी बॉडी में बिना सिम्टम्स के भी स्मॉल क्लॉट्स बनते रहते हैं। यह मेडिसिन उन्हें डेवलप होने से रोकने में हेल्प करती है। इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका हो उनमें दोबारा प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कम करने के लिए ये कॉमनली यूज होता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में, यानी कि जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों अल्कोहल नहीं करनी है, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो डॉक्टर को बताएं, लीवर या किडनी डिजीज में केयरफुल यूज होता है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बिना डॉक्टर एडवाइस के ना ले, सर्जरी या डेंटल ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में बताएं, दूसरी ब्लड थिनर मेडिसिन के साथ बिना एडवाइस कंबाइन ना करें। जी हाँ दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कि इसको हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। आमतौर पर एक कैप्सूल रोजाना दिया जाता है, खाना खाने के बाद या डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी ले सकते हैं। रोज ही एक ही टाइम पर लेना बेहतर होता है। कैप्सूल को पूरा निगले, तोड़े या चबाए नहीं। अगर डोज मिस हो जाए याद आते ही ले लेना चाहिए। अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास में हो तो पिछले वाली डोज को हमें छोड़ देना चाहिए। और डबल डोज या फिर दोस्तों ओवर डोज हमको नहीं लेनी चाहिए। मेडिसिन को रेगुलर लेना बहुत जरूरी होता है, खुद से बंद ना करें। हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज के साथ बेटर रिजल्ट मिलता है। स्मोकिंग अवॉइड ना करें। जी हाँ स्मोकिंग ना करें। दोस्तों ये थी इसकी डोजेज। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि इसके दुष्प्रभाव के बारे में। वैसे तो अभी तक दोस्तों इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले, फिर भी सामान्य तौर पर आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में जलन होना, गैस या इंडाइजेशन होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, मसल पेन होना, वीकनेस होना। यदि इनमें से आपको कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को मिले तो घबराएं नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों इतनी रोज डे 5 mg टैबलेट की इन्फॉर्मेशन फिल जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो।